हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 10वां दिन। जी हाँ, 10 दिन का हमारा चिक्स हो चुका है और लगभग आधे से ज़्यादा हमने चिक्स बढ़ा दिया है। और हमारे मेरे ख्याल से 1 2 3 4 पिलर और रह गए बस फुल करने के लिए। गर्मी बहुत है इसलिए हमें बढ़ाना ज़रूरी था चिक्स को, क्योंकि अभी तो ठीक है लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जी दोस्तों, जैसे ये देखिए, ये बीट है ना, ये मान लीजिए कि अभी बच्चे को दिक्कत आ रही है बीट में, थोड़ा सा पतला और लाल रंग का, मतलब कि ब्राउन रंग का कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को फीड डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जी अब हम इन्हें स्टार्ट करेंगे, या हल्दी देंगे हम इनको फीड में। हल्दी बहुत बढ़िया है। हल्दी में क्या होता है, जैसे ये बच्चा हमारा है 6,800 बच्चा है, इसमें हम 1 kg हल्दी देंगे फीड में मिलाकर। और उससे क्या होगा, बीट वगैरह सही हो जाएगी। और दूसरा, इनको जो अंदर कोई बीमारी होगी या फीड डाइजेस्ट में प्रॉब्लम होगी या इंटरनली कोई जैसे कुछ चोट लग जाती है या बाहर से कोई चोट लग जाती है, वो उससे क्या होता है, ठीक हो जाता है। वो आयुर्वेदिक बिल्कुल अच्छी एंटीबायोटिक दवाई है, सबसे बढ़िया दवाई है वो, कुदरती नेचर में जो हमें मिलती है हल्दी, सबसे बढ़िया दवाई है वो। जी हाँ। और जैसे ये बीट है अभी ख़राब कर रही है, अगर वो नहीं दे पाओगे तो न्यू माइसिन आती है, वो दे सकते हैं। एक न्यू डॉक्स होती है, वो दे सकते हैं आप। ये बीट बिल्कुल ओके है, ये देखिए, जिसका मतलब इस चिक्स में बिल्कुल ओके है। ये चिक्स बच्चा फीड खा रहा है और हेल्थी है, अच्छा है। लेकिन ये वाला भी थोड़ा दिक्कत देगा आने वाले टाइम में अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो। अगर एक में प्रॉब्लम है, ये देखिए, अब ये देखिए, ये चॉकलेटी बीट कर रहा है, इसका मतलब है कि डाइजेस्ट में अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज़ें आपने डेली आकर अपने फार्म में ये चीज़ें देखनी है, मैनेजमेंट देखनी है। जैसे ये बीट है, ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। देखिए, 3 चीज़ों के ऊपर आपका पूरा मैनेजमेंट होगा। एक, सबसे पहले आकर आपने पानी देखना है, पानी साफ़ होना चाहिए। दूसरा, लीटर देखना है, लीटर सूखा होना चाहिए और सही होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, आपने देखना है चिक्स में बीट कर रहा है और कैसी कर रहा है। जी, अगर बीट कर रहा है तो सही बीट कर रहा है तो समझ लीजिए बच्चा ओके है। और चौथी बात, 5 बातें होनी चाहिए। चौथी बात ये आपने देखना है कि बच्चा फीड कम खा रहा है या ठीक खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है। अगर फीड ज़्यादा खा रहा है, पर डे में फीड बढ़ा रहा है, तो समझ लीजिए बच्चा ठीक है। और पानी अगर ज़्यादा पी रहा है तो समझ लीजिए बच्चा ठीक है। अगर फीड कम खा रहा है पिछले दिनों के मुकाबले, तो समझ लीजिए बच्चे में प्रॉब्लम आ चुकी है या आने वाली है, ठीक है। और पानी अगर कम पी रहा है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम आ चुकी है या आ रही है, उसका हल करना ज़रूरी है। जी, और जिस हिसाब से इनको डिमांड होगी, इनकी मेडिसिन की नीड होगी, उस हिसाब से आपने मेडिसिन डालनी है। अब मान लीजिए आप बीट का प्रॉब्लम आ रही है, बीट का मतलब कि इनको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है फीड में, तो हमें क्या करना है, हमें हल्दी देनी है, या फिर हमने देना है न्यूडॉक्स, या फिर न्यू माइसिन। जी, तो ये सब चीज़ें से बीट बिल्कुल हल्दी 2 दिन देनी है, और न्यूडॉक्स जो होता है वो देना है आपने 4 से 5 दिन। जी, क्योंकि अगर हम मेडिसिन देंगे, जैसे न्यू माइसिन हो गई, ये मेडिसिन क्या करती है, ऐसी मेडिसिन है ये 48 से 72 घंटे बाद असर करती है इनकी बॉडी में, तो इसलिए इनको 4 से 5 दिन देना ज़रूरी है। कोई भी दवाई हो 4 से 5 दिन देनी ज़रूरी होती है। जी, तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी आपने हमारा कल वीडियो देख ही लिया था, जो रात को मैंने डाला था दोपहर के बाद, शालीमार कंपनी का, जिसने हमारा पूरा लाट अच्छे तरीके से चल रहा था, आकर लास्ट में ख़राब कर दिया। क्योंकि जब चिक्स बड़ा हो जाता है तो जो ऐसी बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं, उनमें बीमारी जब इकट्ठी हो जाती है फिर एक साथ वो मरने शुरू हो जाते हैं जब चिक्स बड़ा हो जाता है। जी, तो छोटे उम्र में उनमें बीमारियां पैदा हो रही थी, लग तो नहीं रहा था लेकिन बीमारी पैदा हो रही थी। वो इसलिए हो रही थी क्योंकि उसमें 3-4 तरह की ब्रीड है। जैसे अब मान लीजिए IB कंपनी का चिक्स है, देख लीजिए इनके जितने भी पंजे हैं ना, सेम तरीके से है, सेम वाइट है, सब में वाइट है, जो वाइट है। अगर येलो होंगे तो येलो ही होंगे, समझे बात को। तो ये एक ब्रीड है, ये रोज़ ब्रीड है, बिल्कुल एक ब्रीड है।
लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 3-4 ब्रीडें मिक्स करके दी हैं हमें, 3-4 ब्रीडें मिक्स करके हमें उन्होंने चिक्स सौंप दिया कि लो भाई अब इसको पालो। तो आप खुद सोचिए कि चिक्स कभी ऐसे पलता है? कभी नहीं पलेगा, बीमारी आएगी। तो उसमें क्या हुआ, बीमारी आनी शुरू हो गई और धीरे धीरे करते करते बढ़ते जब चिक्स 27-28 दिन का हुआ तो मरना शुरू हो गया। पहले दिन स्टार्ट हुआ मेरे ख्याल से 28-29 दिन में चिक्स हमारा मरना शुरू हुआ। तो पहले 17 थे, उसके बाद हुए 80, फिर 80, ऐसे करते करते बढ़ता गया। और जैसे थोड़ा कम हुआ, मोर्टालिटी कम हुई, तो इन्होंने क्या किया, IFT फीड जो होती है किसी के फार्मर से उठाकर फीड मुझे दे दी। तो उस फार्म में पहले वायरल आया हुआ था, प्रॉब्लम थी उस फार्म में, मेरे ख्याल से लग रहा था मुझे ऐसे। तो उन्होंने फीड दिए, कम से कम 40 कट्टे आए फीड के, उनमें से 25 कट्टे खुले हुए थे और 25 कट्टे खुले हुए थे। उसमें क्या हुआ, और बीट वगैरह बीच में थी उनकी फीड, उसके मतलब कि फीड में। तो वो जब दी तो भाई साहब फिर मोर्टालिटी शुरू हो गई। तो अब आप सोचिए कि कंपनी जो है शालीमार, उसने तो अपना पैसा कमा लिया, मुझे फीड बेच दी, मुझे चिक्स दे दिया, मेडिसिन दे दी और रेट अच्छा मिल गया उनको। उन्होंने तो अपने 4-5 लाख 6 लाख मेरे फार्म से कमा लिया और मेरे हिस्से क्या आया? मेरे हिस्से कुछ भी नहीं आएगा, 40-50 हज़ार आ जाएगा मेरे हिस्से में। तो देख लीजिए आप इस हिसाब से काम कंपनी, इस शालीमार कंपनी के। और देखिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने चिक्स डालना है, मैं तो कहता पहली बात अपना चिक्स डालें, ठीक है, कम डालें, अच्छा डालें। अगर अपना नहीं डाल सकते तो आप IB कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, सबसे बढ़िया इस वक्त पैसा दे रही है IB कंपनी, और दूसरा संपूर्णा कंपनी, और तीसरा सुगना कंपनी, ये अच्छा पैसा देती है। और शालीमार से कई गुना बेटर कंपनी है वेंकी जी, वो भी, उनका भी चिक्स बिल्कुल अच्छा है, कोप है, मतलब कि इम्यूनिटी पावर अच्छी है, सह लेता है हर की चीज़, बीमारी लगभग सह लेता है। लेकिन जो शालीमार कंपनी का चूचा है वो 4-5 तरह का चूचा है, वो बीमारी कहाँ सहेगा, कभी नहीं सहेगा वो बीमारी। एक ब्रीड होती है तो उसका हल हो जाता है। अब 3-4 ब्रीडें मिक्स करके देंगे, ना उसको फीड पचेगी, ना किसी उसको कुछ हल होगा, और दूसरा उसमें शुरू से लेकर एंड तक साउंड की प्रॉब्लम रही, और भी पता नहीं बीट की प्रॉब्लम रही, और भी पता नहीं किस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई उसमें। तो लगभग 3-4 ब्रीड जब मिक्स होंगी तो वो ख़राब ही करेगा। आज से सुगना ने 5-6 साल पहले, 6-7 साल पहले जब मैं था कंपनी में, तब सुगना के पास ये IB वाली ब्रीड थी, ये रोज़ ब्रीड थी, तब सुगना बहुत बेस्ट चल रही थी। उसके बाद 2015 के बाद 16 के बाद सुगना नीचे बैठती गई, क्योंकि उनकी ब्रीड मिक्स हो गई थी, उन्होंने ब्रीड मिक्स कर ली। उसके बाद सेम शालीमार वाला हाल हुआ, कभी मोर्टालिटी रुकती नहीं थी, अभी तक मोर्टालिटी रुक नहीं रही उनकी। लेकिन अभी जो उन्होंने ब्रीड डाली है ना, पता नहीं कौन सी ब्रीड है, लेकिन मुझे अभी तक क्लियर नहीं है। अभी जो सुगना ने ब्रीड डाली है वो बहुत अच्छी ब्रीड है अभी। तो अभी थोड़ा उन्होंने सुधार आया सुगना में और सही है। लेकिन सबसे बेस्ट है, नंबर 1 कंपनी हमारी इंडिया की इस वक्त जा रही है IB कंपनी, नंबर 1 कंपनी IB कंपनी है, और आप इस कंपनी का चिक्स डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर कंपनी में, हर फार्मर में, हर कंपनी में दिक्कत नहीं होती और हर फार्मर में दिक्कत नहीं होती। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें दिक्कत आ जाती है, कुछ फार्मर ऐसे जो काम नहीं करते, ठीक है। कुछ लोग सही हैं, कुछ गलत हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हम पिछले कुछ टाइम में देखिए कई रिजल्ट ख़राब हुए, मेरे भी रिजल्ट IB कंपनी से ख़राब हुए और भी कई लोगों के ख़राब हुए, ठीक है। लेकिन ये जो शालीमार कंपनी है, इसका तो लगातार कंटिन्यू रिजल्ट ख़राब ही आ रहे हैं। अभी तक मैंने एक भी फार्मर ऐसा नहीं देखा जिसने कहा हो कि मेरा रिजल्ट टॉप का रिजल्ट गया, नहीं। तो आप खुद सोच लीजिए ये कैसी कंपनी है, मतलब कोई इंतजाम ही नहीं है। फीड के पास, इनके पास एक गाड़ी है फीड की, पता नहीं 35-40 इनके पास फार्म है, और एक गाड़ी है, एक ही गाड़ी सारी 40-80-90 कट्टे आते हैं उसमें, और एक ही गाड़ी सारी तरफ घूमती है। रात को 2-2 बजे तक फीड आई मेरे पास, 2-2, 2:30-3 बजे तक फीड आई मुझे। रात को 2 बजे फीड डालनी पड़ी मुझे, 3 बजे 4 बजे ऐसे करके फीड आती थी इनकी, आप हिसाब लगा लीजिए। और कुछ टाइम में बीच में ऐसा भी आया कि 3 दिन लगातार बच्चा भूखा रहा। एक बार 2 दिन भूखा रहा, एक बार 3 दिन भूखा रहा, एक दिन फिर 2 बार भूखा रहा।
मतलब कि इस हिसाब से बच्चा मैंने पाला। और फीड के कट्टे बिल्कुल कम दे रहे थे मुझे। कट्टे कैसे आते थे, 15 कट्टे, 20 कट्टे, 40 कट्टे, इस तरीके से फीड के कट्टे आते थे। तो कई बार रात को 2 बजे 3 बजे लेकर आते हैं फीड। भाई कौन उठाएगा, कौन उतारेगा, कौन फीड, मतलब कि रात को इतने टाइम में कौन फीड डालेगा, आप सोचिए। फिर भी मैं चुप रहा, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब जो उन्होंने हद कर दी, वो हद से ज़्यादा हो गया काम। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने सोचा चलो नई कंपनी है, टेस्ट करके देख लेते हैं, अच्छा होता है। हो सकता है कि IB कंपनी के चिक्स डाल रहा हूँ, शायद मैं चेंज करके देखते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ या क्या हो सकता है। तो मैंने हिसाब लगाया कि IB कंपनी बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन शालीमार कंपनी जो है बिल्कुल नाकाम कंपनी है। ये कंपनी अब मुझे लगता है थोड़ी देर में बंद हो जाएगी हमारे इलाकों में, क्योंकि ये नहीं चल पाएगी। इस हिसाब से कंपनी कभी नहीं चलती जिस हिसाब से वो चलते हैं जी। तो एक तो ट्रांसपोर्ट का पंगा है, एक लाइन सुपरवाइजर का पंगा है उनका, और दूसरा और उनकी मैनेजमेंट सही नहीं है, जो वो करते हैं करते हैं। और तीसरा उनसे मेडिसिन, उनके पास मेडिसिन बिल्कुल नहीं है, ना वो देते हैं। और चौथा वो ब्रीड ख़राब है उनकी, 3-4 तरह की ब्रीड है। चौथा फीड जब ट्रांसफ़र करते हैं तो खुली बोरी दे देते हैं। आज तक मेरे फार्म में कभी किसी को खुली बोरी नहीं गई, ना मैंने कभी दी है। मैंने उस हिसाब से फीड डालता हूँ जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं पता चल जाए लिफ्टिंग है आज, तो मैं उस दिन कम फीड डालता हूँ। अगर लिफ्टिंग ना भी हो तो मैं उस हिसाब से बाद में 2 बार फीड डाल लूँगा, ये हो सकता है। लेकिन किसी फार्म का नुकसान नहीं करेंगे हम इस तरीके से चलते हैं। तो बाकी दोस्तों, ये बातें तो होती रहती हैं, कभी मुनाफा कभी नुकसान तो होता रहता है। लेकिन फिर भी हमने दिल छोटा नहीं करना, हमेशा दिल बड़ा रखना है और कोशिश करें कि IB कंपनी के चिक्स डालें। अगर आपके आसपास IB कंपनी नहीं है तो फिर संपूर्णा का डालें, और संपूर्णा भी नहीं है तो फिर सुगना का डालें। बस ये 2-3 कंपनियां हैं जो बढ़िया हैं, बेटर हैं और अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। तो इनसे आप पैसा और मुनाफा और अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।